नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेव मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये कहा ना, यानी योग दिवस तो है, फिर भी योगी के हृदय में नहीं रहता। जहां भक्त गाते हैं, और भक्त का जो गाना है वो कहीं ना कहीं हृदय से निकली हुई ताल है। और इसलिए आज नारद जयंती है, नारद के हाथ में वीणा है, पत्रकारों को बहुत कुछ बता रहा है। और तीसरी बात तो जैसे आपने कहा वैशाख कृष्ण द्वितीया, तो केवल अंग्रेजी तारीख नहीं, आज जो नारद जयंती उसी अनुसार हम मना रहे हैं। तो नारद जी के जो गुण हैं, पत्रकारों के जो होना चाहिए, और जिस तरीके से वो बोलते सबको सम्मानित लगते थे। और कभी भी अपने काम के लिए मुझे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस विश्व का, हम विश्व संवाद केंद्र में हैं, हम पूरे विश्व से संवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो केवल भारत अच्छा बनने से नहीं होगा। क्योंकि हम ये मानते हैं मेरा घर अच्छा हो और मेरे पड़ोस में 4 गरीब लोग रह रहे हैं तो भी मैं सुख से खाना नहीं खा पाऊंगा ना। लोग तो जलेंगे मुझसे कि ये तो अच्छे भले घर में रहता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, हमारे तो फटे हैं ना। तो कौन कौतुक करेगा आपके अच्छे वस्त्रों का। तो मेरे साथ मेरा समाज भी ऊपर उठना चाहिए, ये कल्पना हिंदुस्तान की है। और केवल मेरा देश ही नहीं, हम कहीं ना कहीं विश्व की कल्पना करते हैं। ये भी आप सबको मैंने कोई बताने की आवश्यकता नहीं, क्रूरवंतो विश्व हमारे उनकी कल्पना। तो आपका विश्व संवाद केंद्र है, यानी एक प्रकार से जिसको आपको सभी इसमें संवाद होना चाहिए। आज छोटा हो गया विश्व, तो एक जगह शांति रहेगी मगर पड़ोस में अशांति है, तो आप भी ज्यादा दिन शांत नहीं रह सकते हो, आपके नहीं प्रगति कर सकते। और इसलिए ये विश्व संवाद केंद्र में नारद जयंती का कार्यक्रम है। पत्रकारों की अपनी भूमिका है। जब कश्मीर की बात आती है, मैंने एक बार कहा था, कई तो लोगों ने कहा कि कैसे बोलती हो आप। मैंने कहा बात सही है। कभी कभी दुख होता है कि ये प्रश्न किसी के भी कारण हो, मैं वो बात अभी नहीं बोल रही हूँ कि किसके कारण क्या हुआ, लेकिन कभी कभी लगता है 1947 के बाद भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं उससे कई ज्यादा लोग सतत रूप से हमारे सैनिक कश्मीर में मारे जा रहे हैं, रोज एक। क्यों? युद्ध नहीं है, क्यों हो रहा है? अब गलती किसी की भी हो मगर भुगत रहे हैं। और इसलिए गलती नहीं हो तो जागरूकता से कौन बताएगा? पत्रकार बताएगा। पत्रकार कहेंगे बिल्कुल सही रूप से। मेरा काम तो ये है, मुझे लगता है अध्यक्षों के रूप में इन दोनों ने जो बात कही वो अत्यंत सही दिशा दी है उन्होंने। एक तो मैं कौतुक करती हूँ बालकनामा से लेकर के आज के हमारे सबसे वरिष्ठ का जो हमने गौरव किया है पत्रकार का। एक बात और उसमें मुझे अच्छी लगी कि जो ग्रामीण पत्रकार ग्रामीण में जाकर के रुचि लेता है, जब वो युवा पत्र ये आया यहाँ पुरस्कार लेने, तो मुझे अच्छी बात लगी। आजकल हम युवाओं को कोसते रहते हैं और ऐसा लगता है आज का युवा कुछ नहीं समझता, बिगड़ा हुआ। ये तो पीढ़ी का अंतर हमेशा रहता है। हमारे युवावस्था में हमने भी घर पे यही सुना, तू आजकल की लड़की नहीं समझती। आजकल की वो लड़की उस जमाने की, जब मैं आज वृद्ध हो गई तो मैं भी हो सकता है युवाओं को कोसती हूँ। ये चलता रहेगा। मगर एक युवा व्यक्ति मेरे ग्रामीण में जाकर के ग्रामीण का स्वभाव जानना चाहता है, ग्रामीण की परिस्थिति जानना चाहता है, और उसके अनुसार अगर कोई खबर लिख करके लाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो युवा की रुचि ग्रामीण में हो। मुझे लगता है कि जो ज्यूरी थी उन्होंने भी शायद यही सोचा होगा। पत्रकार तो कई होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले, मगर एक युवा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो ये सभी जिनको आज पुरस्कार यहाँ मिले विभिन्न तरीके से काम कर रहे हैं। और जैसा आपने ठीक कहा अरुण जी कि आत्मविस्मृति ये सबसे बड़ी बात है, सबसे घातक बात है, और उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान में रखना है।
ये आत्मविस्मृति केवल देश की नहीं, हर कोई जो यहाँ काम करता है, पत्रकार को भी सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की बात है कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। नारद जी का चरित्र अलग अलग तरीके से होता है। कई बार वो झगड़े भी लगाते थे, मगर भला हो इसलिए झगड़े लगाने। किसी को चिढ़ाते भी थे तो उसको पराक्रम के लिए, उद्युक्त करने के लिए चिढ़ाना, मगर अपनी विश्वसनीयता हमेशा कायम रखते थे कि नारद जी ने कहा तो बात सही है। ये विश्वसनीयता और पत्रकारों की यही विश्वसनीयता काम आएगी और होना चाहिए। और ये एक क्वालिटी है, ये अगर हम खो दिए, क्योंकि एक बार अटल जी ने कहा था, उस समय अखबार ही ज़्यादा, आजकल तो बहुत अलग अलग प्रकार की मीडिया हो गए, लेकिन तो भी सुबह आज भी हमें अखबार लगता है। प्रिंट मीडिया का महत्व आज भी उतना ही है। और अटल जी ने कहा था कि अखबार में आया तो हिंदुस्तान का 90% सामान्य व्यक्ति जो है वो मानता है ये बात सही है। आज भी उसकी विश्वसनीयता है। फिर इस विश्वसनीयता को कायम कौन रखेगा? कई बार मैं अखबार पढ़ती हूँ और मेरी एक आदत है, माफ करना, हो सकता है बहुत गहराई से सुबह पढ़ने का ये नहीं मिलता, मगर मैं सभी अखबार अरुण जी से सामने रखती हूँ और एक ही जो न्यूज रहेगी, बातमी रहेगी, वार्ता रहेगी, मैं उसका सभी अखबारों का हेडिंग पढ़ने की मेरी आदत है। उस पर से मैं देखती हूँ, देखो एक ही न्यूज को कौन किस तरीके से पेश कर रहा है, फिर उसमें विश्वसनीयता। तो वास्तव में एक दिन आया, उत्तर प्रदेश को सड़कों के लिए कितना पैसा मिला, 3 अखबारों में 3 आंकड़े लिखे, और आंकड़े भी ऐसे, कोई 10,000 करोड़ बोल रहा है, कोई 50,000 करोड़ बोल रहा है, कोई 1 लाख करोड़। इतना डिफरेंस। ये तो केवल मैंने छोटी बात बताई, मतलब कई बार खबरें ऐसी भी रहती है, फिर विश्वास किस पे करें? और अखबार या पत्रकार या मीडिया, मैं बताऊं कि प्रिंट मीडिया, जैसा मैंने कहा कि कहीं गलत न्यूज भी धड़ल्ले से छाप देते हैं कि आज तो इसकी 12 बजानी है, माफ करना ये भाषा में वापस नहीं। और उसके बाद अगर वो व्यक्ति दमदार हो, कुछ बात कही, तो माफी छोटे से बोलेंगे। हम कहा विश्वसनीयता उस व्यक्ति की नहीं अपने खोई है, वो व्यक्ति जो है वो चलता रहेगा आगे, लेकिन विश्वसनीयता हमने अपने आप की खोई है। आपको तो कचोटोगी ही ना बात। हम जो भी कृत्य करते हैं उस समय अच्छा भी लगे, मगर थोड़ी सी भी गलती हुई है, मैं स्वानुभव से बता रही हूँ, तो कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं बात मन में आती रहती है, अरे नहीं वो ठीक नहीं किया मैंने उस समय ये नहीं कहना चाहिए था। अगर वो बात ऐसी है तो सतत मेरे ध्यान में रहेगी। अगर मैं ठीक इंसान हूं तो, नहीं तो मुझे वही करना है तो मैं नहीं बोलती कुछ। लेकिन ये बातें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ये विश्वसनीयता अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अभ्यास की एक बात होती है। आजकल ऐसा हुआ है ना, हमें लगता है, माफ करना, ये जो कैमरा भी मेरा यहाँ लेके बैठे, कई सारे चैनल्स निकले हैं। अब इतने सारे चैनल से मुझे लगता है, मैं विश्व संवाद केंद्र को कहूँगी, इसको भी थोड़ा, मैं कहती हूँ कि एक बार मैं टूरिज्म की इसमें गई थी और मैंने उसमें कहा था, अलग अलग जैसे कॉलेजेस होते हैं वैसे एक टूरिस्ट गाइड को भी प्रशिक्षित करने वाला कार्यक्रम होना चाहिए कि वो जगह की महत्ता बताता है, उसका भी अभ्यास। वैसे पत्रकारिता के भी कॉलेजेस हैं, मगर एक रोज की पत्रकारिता कैसे करना, तो विभिन्न चैनल निकले। अब उसमें लोग भी तो लगेंगे। अब ऐसे लोगों के भी हाथ में वो नलकंडा, क्या बोलते हैं, सॉरी, माइक आ जाता है और सामने कर देते हैं किसी के भी, और प्रश्न ऐसे पूछते हैं, अरे किसको क्या प्रश्न पूछ। मैं माफ करना, मैं अनुभव से बता रही हूँ, कई बार मैंने ये किया है। अभी आपने कहा ना, आई के नाते कहो, ताई के नाते कहो। मैं इंदौर में करती हूँ बेटा,
तू मुझसे क्या चाहता है? तो मैं बताती हूँ मुझे क्या प्रश्न पूछ। करना पड़ता है, सही बता, करना पड़ता है। तू ये जानकारी चाहता है ना, तो मैं बताती हूँ मुझे क्या प्रश्न पूछ, मैं उत्तर दे दूँगी। क्योंकि अभ्यास ही नहीं है किस विषय पे मुझे जानकारी निकालना है, मुझे वही ठीक ढंग से मालूम नहीं है। ये होना चाहिए। एक बार ये हुआ क्योंकि मेरे साथ मैंने भी अपनी थोड़ी स्टाइल बदल दी। शुरू में एक बार ऐसा ही हुआ, 8 चुनाव लड़ी, 8 चुनाव के अलग अलग अनुभव। तो एक चुनाव में वास्तव में जैसे तय हो गया था कि इस बार तो इसको हराना ही है, ठीक है। और कुछ ऐसे बातों बातों में मेरे मुंह से भी कुछ बात निकल गई। जब बहुत ही तंग कर रहे थे तो मैंने बोल दिया, मैं पत्रकारों से नहीं डरती, जो आपको छापना छापो, मुझे कुछ नहीं बताना आपको, बिल्कुल मत छापो तो भी चलेगा, जो छापना छापो वो भी छापो। मेरा विश्वास मेरे मतदाताओं पे है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से मेरा भी संपर्क है, मेरे कार्यकर्ताओं को होगा। बड़े इससे कह दिया। मैंने कहा आपको क्या मालूम चाहिए, मुझे मालूम है चुनाव के समय आपकी क्या अपेक्षा रहती है, मुझे मालूम है, मैं वो अपेक्षा नहीं पूरी करूंगी। बोल दिया, झूठ बोल दिया, सच बताती हूँ, बोल दिया। अब उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई। अब तो ताई के घर चाय भी पीने नहीं जाती। ताई ऐसा बोलती है, अब मुझे भी मेरे यहाँ ताई बोलते हैं, ताई ऐसा बोलती है, ताई के यहाँ चाय भी पीना मुश्किल है, क्योंकि ये बोलती है हम पर आरोप लगा रही। मैंने कहा फिर आप क्यों ऐसा करते हो? फिर लगा नहीं, इतना भी कठोर नहीं होना। फिर मैंने एक पद्धति शुरू की कि विश्व संवाद केंद्र, मैंने कहा संवाद होना चाहिए। और मैंने कहा क्या करूं उसको, तो मैंने एक पद्धति शुरू कर दी। वो करीब अब उसको भी 18-20 साल हो गए, 17-18 साल हो गए। मैंने ये शुरुआत करी कि मेरे यहाँ सभी पत्रकारों को भोजन पे बुलाया। मैंने कहा भाई दूज का भोजन, मैं आपकी ताई हूं ना, तो अब उल्टा करे, भाई दूज के भोजन के लिए मेरे यहाँ आ जाओ। और मैंने कहा पत्रकारों को कोई गिफ्ट दे, बोला नहीं था, करके दिखाया। मगर एक अच्छी किताब, जो मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है, बचपन से शौक है, तो जो किताब मुझे अच्छी लगी वो पहले साल मैंने सभी पत्रकारों को एक अच्छी किताब दी और उनको कहा कि मैंने ये किताब पढ़ी है, ये किताब सही में कुछ जीवन को दिशा देती है। वो पहली किताब मेरी थी, एक था कारवर, आपने किसी ने पढ़ी नहीं होगी तो पढ़ो। तो मैंने